नमस्कार दोस्तों, डीएसएल वेब टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो यूटीआई पीएसए लॉगिन के माध्यम से कैसे हम पैन कार्ड बनाते हैं इसके ऊपर हम बनाने जा रहे हैं। जिसके पास भी पीएसए आईडी होगी यूटीआई की तो किस तरीके से आप पैन कार्ड अप्लाई करेंगे उसके ऊपर ये वीडियो है। अगर किसी के पास नहीं है पीएसए आईडी, ऑल इंडिया में कहीं पे भी हमें स्क्रीन पे जो नेक्स्ट स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स होंगे उन पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट करके आप अपनी पीएसए आईडी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सो दिस इज द होम स्क्रीन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे ही आप यूटीआई के पीएसए लॉगिन पे इंटर करते हैं तो ये आपको होम स्क्रीन इस तरीके की दिखाई देती है। लॉगिन कहां से करना है, किस यूआरएल से करना है, उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक में नीचे दे दूंगा, ठीक है। यूआरएल के माध्यम से आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली विजिट कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे। जिसके पास भी यूटीआई की पीएसए आईडी होगी, नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज द होम स्क्रीन। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो इस तरीके की आपको होम स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर ये आपको वेरियस टाइप्स के ऑप्शन दिखाई देंगे जिसपे कि जनरल इन्फॉर्मेशन, फॉर्म 49A सर्विसेज, सीएसएफ, माई अकाउंट, लॉग आउट। देयर आर फ्यू ऑप्शंस आर अवेलेबल इनसाइड योर पीएसए लॉगिन, ठीक है। तो ये आपको दिखाई देंगे। चलिए अब नया पैन कार्ड अप्लाई किस तरीके से करना है उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो अब ये देखिए, ये है जैसे ही आप मतलब इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पर मेनू पे, ठीक है, फॉर्म 49A के ऊपर, तो यहाँ पर अवेलेबल ई कूपन्स, प्री फॉर्म एंट्री, एडिट फॉर्म केसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब अलग अलग तरीके के यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देते हैं। देखिए इस पे पीएसए लॉगिन के फायदे क्या होते हैं कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन फेल होने के चांसेस नहीं है क्योंकि आप पहले से ही कूपन परचेस करके रखते हैं। कोई डिटेल गलत हो गई तो आपका कूपन खराब नहीं जाएगा। गलती भी हो रही है कोई तो आपको ये देखिए यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन दिखाई देता है। एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं, मतलब 2 कॉपी में आपकी बराबर रसीद आती है जिसपे कि आप सील साइन करके सामने वाले को दे सकते हैं। आपकी शॉप का नाम, आपका एजेंट कोड, सारी चीजें इस पे क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। तो ये इस तरीके की मतलब बहुत सारी इस पे फायदे हैं जो कि मैं आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आप मतलब फॉर्म 49 के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखिए अवेलेबल ई कूपन्स है। तो इसका यूज क्या है कि अवेलेबल ई कूपन, ये देखिए जो रेड कलर से मार्क करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस पे क्या है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। हाँ, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस मैंने कुछ जो सेंसिटिव चीजें हैं उसको हाइड किया हुआ है, रेड या ब्लैक कलर से मार्क करके मैंने उसको इरेज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप अवेलेबल कूपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए पेमेंट का रेफरेंस नंबर, एंड डेट, स्टार्ट डेट, सारी चीजें और जो भी कूपन का एलोकेशन डेट है, कितने कूपन है, सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले। अब अगली स्क्रीन पे यहाँ पर देखिए प्री फॉर्म एंट्री, पैन कार्ड बनाना कैसे। तो प्री फॉर्म एंट्री पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फॉर्म 49A के ऊपर जाएंगे, प्री फॉर्म एंट्री में आप क्लिक करेंगे। जैसे प्री फॉर्म एंट्री में आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरीके का एक फॉर्म, सिंपल सा एक फॉर्म दिखाई देगा, ठीक है, जिसपे आपको बेसिक डिटेल भरनी है। कस्टमर का यहाँ पर नाम को आपको भर देना है, उसके फादर का नाम भर देना है, ठीक है, और यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है, स्टेट सेलेक्ट कर देना है और उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिर्फ इतनी चीजें भरनी है, ठीक है। नाम, फादर नेम, स्टेट, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतनी सी चीजें भर देनी है। इतनी सी भी चीजें भरने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे इस तरीके की स्क्रीन आपको देखिए दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए इस तरीके से 2 कॉपी में दिखाई देगा। यहाँ पर आपको साइन करके और सील लगाकर ये आपकी देखिए एप्लीकेंट कॉपी लिखी हुई है, ये आपकी कलेक्शन सेंटर कॉपी, मतलब ये आपकी एक कॉपी आप रख लेंगे, एक कॉपी उसको सील साइन करके दे देंगे, ठीक है। जिससे कि कस्टमर को क्या है, एक थोड़ा सा मन में ये रहता है कि यार हमको प्रिंटेड रिसिप्ट मिली हुई है, तो कोई डाउटफुल वाली मतलब स्थिति नहीं रहती। और दूसरी चीज ये होती है कि खुद ही ट्रैक कर सकता है, वो यूटीआई की वेबसाइट से खुद ही ट्रैक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलिए चलते हैं। तो अब यहाँ पर अब क्या है, देखिए फॉर्म तो आपने सबमिट कर दिया और उसकी रसीद भी तुरंत जनरेट हो गई, ठीक है। रसीद आपको तुरंत जनरेट हो गई। आगे का जो अभी हिसाब है वो बाकी है, ठीक है, आगे का जो पार्ट है वो अभी बाकी है। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए एडिट प्री फॉर्म केसेस यहाँ पर जो दिया हुआ है। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, गलती हो जाती है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर्म सबमिशन में बाकी आईडीज में क्या होता है कि आपकी पहले पेमेंट कट जाती है और गलती होने के बाद फिर आप उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते। पीएसए लॉगिन पे गलती हो गई अगर आपसे तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एडिट प्री फॉर्म केसेस में जाएंगे, जो भी गलती है इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके की नेक्स्ट स्क्रीन यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगी।
और इस स्क्रीन पे आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट डेट का ऑप्शन है, डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी फॉर्म गलत होगा तो आपको यहाँ पर जो भी फॉर्म आपने सबमिट किया होगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, ठीक है। और स्क्रीन पे दिखाई देने लग जाएगा और इसके बाद फिर आप उसको एडिट अगर करना है तो आप बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है, एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलिए चलते हैं। एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, आपको फिर से मतलब कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट जो आपकी रसीद है वो जनरेट करके देना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके सिंपली आप उसको एक्नॉलेजमेंट जनरेट करके दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। कूपन नंबर आपको सबमिट कर देना है यहाँ पे डाल के, एप्लीकेशन या कूपन नंबर जैसे ही आप डाल के सबमिट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट जो है उसकी रिसिप्ट फिर से ओपन हो जाएगी और रिसिप्ट को आप 2 कॉपी में प्रिंट करके सामने वाले को उसकी कॉपी दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फिर इसके बाद आता है मेन फॉर्म एंट्री। मेन फॉर्म एंट्री में क्या है, प्री फॉर्म तो आपने भर दिया हुआ है, रसीद आपने कस्टमर को दे दी, अब उसको जाने दीजिए, ठीक है। अब आपको उसको बैठा के नहीं रखना है। आगे का क्या काम है कि आगे का काम ये है कि आप मेन फॉर्म एंट्री कर लीजिए। मेन फॉर्म एंट्री में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके की ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन आपको दिखाई देगी। जो भी आपने फॉर्म सबमिट किया हुआ है यहाँ पे कूपन नंबर दिखाई देगा, एप्लीकेंट नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ। कूपन नंबर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पूरा फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपने डिटेल्स पहले से भर दी हुई है, उसका नाम, पता, घर गाँव, वो सारी चीजें क्या बोलते हैं पहले से भरी हुई रहेगी। यहाँ पे सिर्फ आपको उसका एड्रेस डालना हुआ होता है और कैपेसिटी सेलेक्ट कर दीजिए। और अगर आरए की डिटेल भरनी तो आरए की डिटेल भर सकते हैं। आरए क्या होता है, कभी एक वीडियो कंपोज करूंगा तो मैं आपको बता दूं कि आरए का एक्चुअल में रोल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने जो प्री फॉर्म एंट्री की थी तो उसके बाद मेन फॉर्म एंट्री, ये पूरा फॉर्म भर देंगे। पूरा फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर से इस पे क्लिक कर देंगे सबमिट पे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके की एक नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसपे आपका रेंज कोड दिखाई देगा। व्हाट इज रेंज कोड? रेंज कोड क्या है, जहां पे भी आप रहते हैं तो वहां का एक एरिया का एओ कोड और एरिया कोड होता है, और उस तरीके से मतलब 4 चीजों को कंबाइन करके वहां का एरिया एओ और रेंज कोड एओ नंबर मिला के एओ डिटेल्स फिल होती है, ठीक है। हर एरिया के हिसाब से अलग अलग होती है। अब यहाँ पर क्या है, इस तरीके की डिटेल आपको दिखाई देंगी। इसके बाद आप उसको ऑटोमेटिक वो फेच हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक फेच होने के बाद आपको सीधे आगे बढ़ जाना है। आगे जैसे ही बढ़ेंगे, सबमिट करते हैं आप, ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, और ओके पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो स्क्रीन बंद हो जाएगी। इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब आपने फॉर्म सबमिट तो कर दिया। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर से रीजनरेट पैन एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, ठीक है। रीजनरेट पैन एप्लीकेशन पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, रीजनरेट पैन एप्लीकेशन पे आप जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर या कूपन नंबर आपको डालने का आ जाएगा। तो कूपन नंबर नहीं, आपको एप्लीकेशन नंबर जो भी आपकी रसीद में लिखा हुआ होगा उसको आप यहाँ पर फिर से टाइप करेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही कूपन नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा जो आपने भरा हुआ है। फॉर्म ओपन करने के बाद आप उसको प्रिंट करके निकाल लीजिए, फोटो लगा लीजिए, कस्टमर से साइन वगैरह सब कुछ करा लीजिए, और आधार कार्ड के साथ या जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है, जनरली आप अपना आधार कार्ड ही लगाते हैं सारे के सारे नए फॉर्म्स में, ठीक है। तो आप आधार कार्ड के साथ उसको रेडी कर लीजिए। अब इसके बाद आपको कहा जाना है, देखिए एकदम सीरियल से दिया हुआ है, ई कूपन्स। पहले आपको प्री फॉर्म एंट्री करना है, अगर गलती हुई तो एडिट में जाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाना है। एक्नॉलेजमेंट जनरेट करना है, जनरेट कर लिया। इसके बाद मेन फॉर्म एंट्री में आ जाना है, एकदम जैसे दिया हुआ है सेम वैसे ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मेन फॉर्म एंट्री कर देना है। मेन फॉर्म एंट्री हो गई। मेन फॉर्म एंट्री करने के बाद अब आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में जाना है। अपलोड डॉक्यूमेंट में जैसे ही जाएंगे इस तरीके से आपको दिखाएगा, यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू क्रॉपर, प्लीज डू नॉट प्रेस बैक और रिफ्रेश बटन, ठीक है। तो यहां पर आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी, देखिए ये क्रॉप एंड अपलोड टूल का मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्रॉप एंड अपलोड टूल क्या है, बहुत बढ़िया चीज आ गई है यूटीआई के पीएसए लॉगिन पे। इसमें अब आपको अलग अलग फोटो और सिग्नेचर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सिंपली एक पीडीएफ फॉर्म आप पीडीएफ फॉर्मेट में फॉर्म को स्कैन कर लीजिए और ये क्रॉपर ओपन हो जाएगा। क्रॉपर जैसे ही ओपन हो जाएगा तो ये क्रॉप एंड अपलोड टूल का यूज करिए आप। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे जहां पे भी आपने फाइल स्कैन करके सेव की हुई है। स्कैन कैसे करना है इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, उस पे आप क्लिक करिए, देख लीजिए कि स्कैन कैसे करना है। स्कैन करने की भी प्रॉपर गाइडलाइन, कैसे स्कैन करना है, किस तरीके से अपलोड करना है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। वो तो बिल्कुल एकदम लाइव वीडियो है, ठीक है, आप देख सकते हैं उस पे। इस तरीके का है। तो आप यहाँ पे ये क्रॉप एंड अपलोड टूल का यूज करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जहां पे भी सेव है उस लोकेशन को ओपन हो जाएगी। लोकेशन ओपन होने के बाद आप उस पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक होने के बाद आप जैसे ही क्या बोलते हैं आगे बढ़ेंगे,
तो आगे अपलोड जैसे ही करेंगे तो इस तरीके की स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगी। आपको पूरा का पूरा जो आपका फॉर्म है 2, 3, 4 पन्ने का यहाँ पे दिखाई देगा उसका प्रीव्यू। फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक मारना है। डबल क्लिक जैसे ही आप मारेंगे तो इस तरीके की फिर स्क्रीन दिखाई देगी। जैसे मैंने फॉर्म के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे फॉर्म आपको दिखने लग जाएगा। अब इसके बाद ये देखिए क्रॉप इमेज का ऑप्शन है, यहाँ से आप फोटो उठा लीजिए या यहाँ से उठा लीजिए, और जो भी साइन है वो यहाँ से आप साइन उठा लेंगे। इसके बाद उठाने के बाद आपको जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे फोटो दिखने लगेगी, यहाँ पे साइन दिखने लगेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप आपको क्या करना है, फोटो के ऊपर क्लिक करके रखना है और ये खींच देना है इस यहाँ पे, इसके ऊपर, यहाँ पे जो ये आइकॉन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद सिग्नेचर के ऊपर इसको दबा के रखना है, क्लिक करके रखना है, इसके बाद खींच देना है सिग्नेचर के ऊपर, तो आपकी फोटो और साइन वो अपनी जगह पे दिखाई देने लग जाएंगी। देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर पे, जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, तो ये आपको इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है। और स्क्रीन पे आपको साफ सुथरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। बस इतनी सी बात है, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जनरेट बैच पे चले जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन है जनरेट बैच। जनरेट बैच पे आप चले जाइए। जनरेट बैच पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन इस तरीके की दिखाई देगी। जितने भी फॉर्म आप जो आपने अपलोड कर दिए हैं वो यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। सेलेक्ट पे क्लिक कर लीजिए। सेलेक्ट ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, और यहाँ पे ये अमाउंट दिखाने लग जाएगा 214 रुपए। देखिए इस पे कूपन जो है आपको 97 रुपए 23 पैसे का पड़ता है, मतलब 98 रुपए मान के चलिए, मतलब 97 के हिसाब से 2 फॉर्म, ठीक है। तो और जो रिसिप्ट होती है जनरेट होती है, तो रिसिप्ट में आपको 107 रुपए, मतलब 10 रुपए आपका कमीशन होता है, जो कि मतलब आप लीगली कस्टमर से ले सकते हैं। फॉर्म पे जनरली एक फॉर्म का 150, 200, 250 रुपए, कहीं कहीं पे 300 रुपए भी लेते हैं पैन कार्ड बनाने का। चलिए अगर 150 रुपए भी लेते हैं तो सीधी सी बात है आपको 97 रुपए में मोटा मोटा मान लीजिए 100 रुपए का कूपन पड़ता है, 50 रुपए एक फॉर्म में ऐसे ही बच रहा है। 200 लेते हैं तो 100 बच रहा है, 250 लेते हैं तो सीधे सीधे 150 एक पैन कार्ड की एप्लीकेशन है, मतलब अच्छा बिजनेस है। महीने में अगर आप 50 पैन कार्ड भी बना लेते हो तो सीधा सीधा अगर 100 रुपए बचता है तो 5000 रुपए हो जाता है। अगर चलिए 50 रुपए बचता है तो 2500 रुपए, दैट इज एन एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्या है, बैच आपने जनरेट कर लिया और अब आपको यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा हुआ सबमिट, इस पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे बैच शीट की डिटेल आ जाएगी, और बस अब आपको इसको प्रिंट करके अपने पास सहेज के रख लेना। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तीसरे दिन पैन कार्ड आपको आपके मेल पे आ जाएगा, कस्टमर के मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा, और आप चाहे तो ऑनलाइन भी यूटीआई की वेबसाइट से डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये एक मतलब शॉर्ट वीडियो था कि कैसे किस तरीके से आप अपना मतलब पैन कार्ड यूटीआई के माध्यम से बना सकते हैं। अब देखिए अगर किसी के पास पैन कार्ड की आईडी नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आपके पास है कुछ सोर्स तो आप वहां से ले लीजिए, या फिर आप हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। पैन कार्ड की आईडी हम आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। कूपन का जो सिर्फ पैसा है 97 रुपए के आसपास, 97 रुपए 23 पैसे, अगर 98 मतलब अपन 98 रुपए मान के चलते हैं तो कूपन का पैसा आपको सिर्फ लगेगा। आप जितने लेना चाहते हैं 5, 10, 20 कूपन वो आप हमसे परचेस कर सकते हैं। कूपन आपके लॉगिन पे दिखाई देने लग जाएगा। आईडी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब आईडी देखिए लेने के फायदे भी यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, फॉर्म में गलती होने पर करेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, ठीक है। करेक्शन का ऑप्शन है। ग्राहक का आधार में अगर मोबाइल नंबर नहीं है या फिंगरप्रिंट मैच भी नहीं हो रहा तब भी आप सिर्फ फॉर्म भर के ही पैन कार्ड बना सकते हैं। कूपन आपको बहुत सस्ते दामों में मिलता है। 97 रुपए में यार कहाँ कूपन मिलेगा आपको, 97 रुपए 98 रुपए में कूपन मिल जा रहा है। 97 रुपए में पैन कार्ड बना सकते हैं, वो भी कार्ड आएगा आपके पास, कोई ई कॉपी नहीं है, आपके पास कार्ड आएगा, ठीक है। मिनिमम कूपन चार्जेस हैं, एकदम कम से कम दाम पे मिल रहा है। 0 चांसेस टू फेल ट्रांजेक्शन, चूंकि आप कूपन देखिए परचेस करते हैं, आपके जो भी कंपनी होती है या आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हैं आप उनसे कूपन लेते हैं, तो आप एडवांस में उनको पेमेंट भेज देते हैं। मतलब 5-10 जो भी आपको कूपन लेने वो आपकी आईडी पे दिखता है, तो सीधी सी बात है फेल तो होगा ही नहीं। कोई गलती हो गई तो आपका कूपन वेस्ट भी नहीं होगा। अब पहले से किसी का पैन कार्ड बना हुआ है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी आप उस पे आप मतलब आपको दिया हुआ होता है। आप जैसे ही आधार नंबर डालेंगे और वहां पे क्लिक हियर टू वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं, जहां पे भी आधार कार्ड डालने का ऑप्शन आता है उस पे क्लिक करेंगे तो सीधी सी बात है आपका जिसका किसी पहले से अगर पैन कार्ड बना हुआ है तो वहां पे आपको चेक कर सकते हैं, ठीक है। पैन कार्ड बनने के बाद अगर मेल पर नहीं आता है, देखिए हाँ ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बाकी जगहों पे आप देखेंगे तो पैन नंबर आपको ऐसे क्रॉस करके आता है, 3-4 डिजिट दिखाई देती, पूरी डिजिट नहीं दिखाई देती। लेकिन चूंकि ये आपका पीएसए एक तरीके का एडमिन पैनल होता है, यहाँ पर आपको कस्टमर का पूरा पैन नंबर दिखाई देता है अलॉट होने के बाद, ठीक है। पूरा पैन नंबर दिखाई देगा 10 डिजिट का, आपको 10 डिजिट्स पूरी दिखाई देती है। अलग से आपको पैन नंबर सर्च करने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा पैन नंबर आपको दिखाई देता है। और दूसरी चीज, सीएसएफ एंट्री के अंदर आप किसी के पैन नंबर से उसकी पूरी डिटेल भी निकाल सकते हैं, सारा कुछ वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसका एओ कोड से लेके सारी चीजें,
ठीक है। तो अब यहाँ पर भाई सीधी सी बात है, पूरा का पूरा पैन नंबर दिखाई देता है, गलती होने पर सुधार का ऑप्शन उपलब्ध ही है, पैसा आपका बर्बाद नहीं होता। तो इस तरीके का है कि अगर आप मतलब भाई इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इतने सारे आपको बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। अगर आप पैन कार्ड की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए हुए हैं, इन स्क्रीन पे हमें कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपको फ्री पैन कार्ड की PSA ID दी जाएगी, कूपन के चार्जेस भी सबसे कम हैं। लेना चाहते हैं तो देखिए स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है और मेल ID भी दी हुई है। इन पे कांटेक्ट करके आप हमसे अपना पैन ID एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट PSA पैन ID ले सकते हैं। और इसके अलावा भी हम दूसरे सर्विसेज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जैसे कोई डिजिटल सिग्नेचर बनाने की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, फिंगरप्रिंट सेंसर्स वगैरह बाई करना चाहता है। पैन कार्ड की फ्रेंचाइजी का मैंने बता ही दिया, माइक्रो ATM सर्विसेज, पे नियर बाई कंपनी और अदर कंपनीज की हमारे पास। IRCTC की किसी को एजेंट ID चाहिए तो हम मध्य प्रदेश के अंदर IRCTC की एजेंट ID भी दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमारे चैनल को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।